जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 1 का मतलब चैप्टर 1 या कहें या भाग 1 कहें, बात वही है। संघम राज्य क्षेत्र नाम है। संघम उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग 4 आर्टिकल थे, चारों आर्टिकल के बारे में बात कर लिए हैं। फिर इसके बाद क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखें देशी रियासतों का कैसे गठन हुआ, फिर गठन के बाद फिर राज्यों का कैसे गठन हुआ उसके बारे में देखते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। आप जानते हैं ना, 562 के आसपास देशी रियासतें थी। 3 रियासतें हैं जो नहीं शामिल हो रहे थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। बाद में इसको भी सम्मिलित किया गया। इसके बाद हम लोग ये देखें कि धारा आयोग बना, फिर इसके बाद जेवीपी समिति बनी, इसके बाद फजल अली आयोग बना। ये किस लिए बनाया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के बारे में बात करने के लिए बताया गया था कि बनाया गया था। इनकी सिफारिश के आधार पर ही बाद में राज्यों का गठन किया गया। धारा आयोग का भाषा के आधार पर राज्य नहीं डिवाइड होंगे। जेवीपी समिति भी यही बात कही। ये संविधान लागू होने से पहले की बात है। संविधान लागू होने के बाद आंदोलन चला मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश को लेकर। जब आंध्र प्रदेश को लेकर आंदोलन इस बात पर चला कि आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करिए, तमिलनाडु से अलग करिए, तो उसमें एक व्यक्ति की जो मृत्यु हो गई थी वो है श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। इनकी 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। उस समय नेहरू जी की सरकार थी, फिर गठन करना पड़ा। फिर जब एक राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा तो बाकी राज्य भी तो मांग करेंगे, इसलिए फजल अली आयोग बना। फजल अली आयोग ने मुख्य रूप से सिफारिश की कि भाषा के आधार पर ये फजल अली आयोग की सिफारिश में सम्मिलित कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश की एकता भंग ना हो, यूनिटी ऑफ इंडिया ये बनी रहे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखते हुए 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, नेहरू जी द्वारा किया गया। बताया गया था 4 राज्य थे हमारे भारतीय संविधान में, भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा। ये 4 भागों में राज्य डिवाइड थे। 7वां संविधान द्वारा जो भाग बी था और भाग डी था, इनको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। केवल भाग का मतलब हो गया कि उसको 4 भागों में राज्य डिवाइड थे। लेकिन अगर भाग 6 में देखेंगे, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 देखेंगे तो भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, तो भाग आप देखेंगे 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन द्वारा। इससे पिछले वाले वीडियो में बात हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं। जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, थोड़ा देखते हैं। 7वां जब संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, तब क्या किया गया? इसके द्वारा जो 2 भाग हटा गए थे, एक हो गया 7वां भाग और एक 9वां भाग। तो 7वां भाग और 9वां भाग हटा दिया गया था और फिर इसके द्वारा कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य बना दिए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, तो 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित, यूटी कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसमें भाग 7 भाग 9 हटाया गया था। उसके द्वारा क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। बाद में धीरे धीरे आप देख रहे हैं, आप इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कैसे बने हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, बस समाप्त हो जाएगा। फिर जो भाग 1 पढ़ रहे हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, इतना देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले वीडियो आप लोग देख लेंगे। ठीक, आगे चलें ना? चलिए, आप लोग पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं 1956 के बाद। ये 1956 में संविधान संशोधन हुआ था। 1956 के बाद जो राज्य बने उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, 1956 1950 के बाद बने राज्य। ठीक, तो 1956 के बाद जो राज्य बन रहे, 14 राज्य बने थे, आपको बताया गया था। जैसे बिहार बना था उसी समय, आप देखेंगे। इसके बाद उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आप मद्रास देखेंगे, मैसूर हो गया। ठीक है, ये भी केरल बना था, असम बना था। तो ये सभी राज्य 14 राज्य थे। ठीक, उसके बाद जो राज्य बन रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 1956 के बाद जो सबसे पहला राज्य बना, आप बताइए, भाषा के आधार पर यदि राज्य बनाएंगे तो दूसरे राज्य भी तो मांग करेंगे। जब आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हो गया था, 1953 में इसलिए हुआ क्योंकि 1952 में
एक व्यक्ति आंदोलन करते हुए आमरण अनशन किए थे, 56 दिन में मृत्यु हो गई, तो उस समय फिर बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर ही बना, तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश बनाया गया। तमिलनाडु से अलग, मतलब तमिल भाषी क्षेत्र से अलग किया गया, ठीक उसको। तो दूसरे राज्य भी मांग किए। जब 1956 में बने राज्य, उसके बाद फिर से मांग होने लगी कि हमको भी अलग करिए। तो सबसे पहला जो मांग हुआ वो हुआ गुजरात को लेकर, ठीक है, कि हमको बम्बई से अलग करके गुजरात, जो गुजराती भाषी वाला क्षेत्र है उसको अलग करिए। किससे? मराठी भाषी वाले क्षेत्र से। तो बम्बई 1960 में क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक हो गया गुजरात, लिखते जाइएगा, एक हुआ गुजरात और दूसरा क्या हुआ, जिसे कहते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में सम्मिलित कर लिया गया। तो 14 राज्य थे, मुंबई एक राज्य था ना, ठीक है। उस समय जो 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन आया था, उसमें क्या किया गया था, उसमें मुंबई को एक राज्य बनाया गया था, ठीक। तो इसमें गुजरात को गुजरात भाषी क्षेत्र कर दिया गया, गुजरात भाषी। और ये कौन सा भाषी है, ये है मराठी भाषी, ठीक। तो भाषा के आधार पर हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि राष्ट्र की एकता ना भंग हो, क्योंकि फजल अली आयोग में ये कह दिया गया। फजल अली सर क्या थे, उसमें के अध्यक्ष थे, और HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर जी 3 सदस्य थे, ठीक। चलिए, तो 1960 में क्या किया गया था, 1960 में बम्बई से अलग करके गुजरात को अलग किया गया। तो महाराष्ट्र इसी भाग हो गया और इसको अलग किया गया। तो ये कौन सा राज्य हो गया, 14 राज्य थे, तो ये कौन सा राज्य हो गया, 15वां राज्य हो गया, ठीक, 15वां राज्य। कोई दिक्कत तो नहीं। 15वां राज्य कौन सा है, गुजरात बना। कब बना, 1960 को। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आगे चले, ठीक है, 15 राज्य बन गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो दादरा एवं नगर हवेली, आप नाम सुनते होंगे, उसको लिख लीजिए, दादरा एवं नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली, ठीक है। दादरा एवं नगर हवेली, ये दादरा एवं नगर हवेली किसके पास था, पुर्तगालों के पास था, पुर्तगाल के पास। आप जानते हैं कि पुर्तगालों के पास दादरा एवं नगर हवेली, गोवा और दमन एवं दीव, ये किसके पास था, ये पुर्तगालों के पास था। और पांडिचेरी, कराईकल हो गया, माहे, यनम, ये सब किसके पास था, चंद्रनगर, फ्रांस के पास था। तो दादरा एवं नगर हवेली जब देश आजाद हुआ था, तो दादरा एवं नगर हवेली किसके पास था, पुर्तगालों के पास था। संविधान लागू हो गया तब भी पुर्तगालों के पास था। तो बाद में क्या किया गया, 1954 में इसको क्या कर दिया गया, भारत ले लिया, ठीक है। 1954 में पुर्तगालों से इसको ले लिया गया, भारत इसको ले लिया गया। किससे लिया गया, पुर्तगालों से। आप जानते हैं ना कि वो दमन के पास है, दादरा एवं दीव है, दीव जो है, दीव और दमन एक है, और दादरा एवं नगर हवेली। तो दीव के पास, दमन के पास क्या है, ये दादरा एवं नगर हवेली उसी के नीचे है, ठीक। तो पुर्तगालों का शासन यहाँ था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कॉलोनी थी, उपनिवेश था ये, ठीक है। इनका क्या था, कॉलोनी थी, ठीक। तो एक प्रकार से उपनिवेश था। दादरा एवं नगर हवेली किसका था, पुर्तगालों का। तो 1954 में क्या कर दिया गया, इससे ले लिया गया, किनसे लिया गया, पुर्तगालों से ले लिया गया, ठीक। तो इनके पास क्या बचा, गोवा और दमन दीव बचा, ठीक। 1954 में लिया गया, तो लेकिन 1954 में ले लिया गया, लेकिन यहाँ शासन क्या किया जाता था, शासन केंद्र द्वारा नहीं किया जाता था, ना राज्य द्वारा किया जाता था, बल्कि क्या किया जाता था, दादरा एवं नगर हवेली वाले क्षेत्र में जो वहाँ के लोग थे, उसी के आधार पर शासन चलता रहा। कब तक चला, 1961 तक शासन स्वतः वहां चलता रहा, स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता था, ठीक। तो 1961 तक क्या था, स्वशासन वहां चलता था। वहां से जो आप जानते हैं कि वहां के जो लोग स्थानीय लोग थे, वो लोग आपस में मिलकर क्या करते थे, शासन चलाते थे। 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ, और इसमें क्या कर दिया गया, जो दादरा एवं नगर हवेली है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। आप लिखिए, इसको यूटी बनाया गया। क्या बनाया गया, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश लिख लीजिए, ठीक। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, उसमें क्या कर दिया गया, दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। देखें, दादरा एवं नगर हवेली पुर्तगालों के पास था, देश आजाद हो गया। कब आजाद हुआ, आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। संविधान पूरी तरीके से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद भी
जो दादरा एवं नगर हवेली है वो किसके पास था, वो पुर्तगालों के पास ही था। उसको लिया गया नेहरू जी द्वारा, कब लिया गया, 1954 में लिया गया, ठीक। उसके बाद ले लिया गया, लेकिन वहाँ शासन केंद्र द्वारा नहीं किया जा रहा था, वहाँ जो स्थानीय लोगों द्वारा होता था उसी अनुसार शासन होता था, स्वायत्त शासी शासन कहते हैं, उस तरह होता था। और 1961 में, फिर 1961 तक चला शासन। फिर इसके बाद 10वां संविधान संशोधन 1961 में कर दिया गया, उसके द्वारा इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना, ठीक। तो 15वां राज्य ये बना, और उसके बाद बना क्या हमारा, दादरा एवं नगर हवेली। रफ कर दें, ठीक। तो लिखते जाइएगा इसी तरह। अब हम लोग देखते हैं, तो इसको इसी तरह लिख लीजिएगा, याद रहेगा, इसी तरह लिखे रहेंगे तो याद भी रहेगा, नहीं तो परेशानी भी होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो बना तीसरा क्या है, गोवा। दमन और दीव, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव को 2020 में मिला दिया गया, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। अब बताइए, दादरा, गोवा और दमन दीव किसके पास था, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, ये पुर्तगालों के पास ही था, ठीक। ये किसके पास है, पुर्तगालों के पास। दादरा एवं नगर हवेली तो ले लिया गया था 1954 में, लेकिन ये पुर्तगालों के पास था, इसको लिया गया 1961 में, ठीक है, 1961 में लिया गया। एक तरीके से छीना गया, ठीक है, ये दे नहीं रहे थे, पुलिस कार्रवाई की गई, तब इसको दिया गया, मतलब ये दे नहीं रहे थे। बाद में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मामला हुआ, फिर इस पर दबाव नेहरू कर ये कहा गया कि आप इनसे यहाँ से भगाइए। फिर इसके बाद क्या किया गया, पुर्तगालों को यहाँ से भगाया गया, पुलिस भेज कर इनको हराया गया और फिर भगा दिया गया, ठीक है, इन लोगों को। तो पुर्तगाल क्या थे, अंतिम 1961 में गए, ठीक है, पूरी तरीके से भारत से सबसे बाद में जाने वाले व्यक्ति पुर्तगाली है, सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए, 1961 में जा रहे हैं, ठीक है। 1961 में जब ये ले लिया गया, तब कहाँ रहेंगे, तब इनको जाना ही पड़ा। तो पुर्तगाल सबसे पहले आया है, सबसे बाद में गया है, ठीक है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, पुर्तगालों से 1961 में ले लिया गया। 1962 में एक संविधान संशोधन हुआ, उसे कहते हैं 12वां संविधान संशोधन, 1962 में हुआ, और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। दादरा नगर हवेली गोवा को क्या कर दिया गया, यूटी बना दिया गया। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 12वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये किसके पास था, पुर्तगालों के पास ये था। इसके बाद 1961 में इनसे लिया गया, फिर इसके बाद संविधान संशोधन करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा राज्य है ना, आप लोग जानते हैं इसको, गोवा को 1987 में राज्य बनाया गया। अभी हम लोग बात देखेंगे, 1987 में 3 राज्यों को, मतलब 3 राज्य बनाए गए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, 3 राज्य 1987 में बनाए गए। पहले ये क्या था, ये था केंद्र शासित प्रदेश, बाद में इसको बनाया गया। तो उस समय एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम कह सकते हैं कि गोवा, दमन और दीव, दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम, गठन अधिनियम, ठीक है, 1962 संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद क्या किया गया, लाया गया और इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम आया और इसको बना दिया गया, मतलब इन तीनों को बनाया गया, 3 क्षेत्र को लिया गया, तीनों को बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली पुर्तगालों के पास ही था, ठीक है। रफ करें, चलिए। अब देखते हैं थोड़ा सा उसके आगे। आप जानते हैं कि फ्रांस के पास भी कुछ क्षेत्र थे। फ्रांस के पास कौन कौन से क्षेत्र थे देखते हैं। पहले चौथा आप लिख लीजिए, चौथा में आप लिखिए पांडुचेरी, पांडुचेरी, ठीक है। पांडुचेरी किसके पास है, पांडुचेरी में जो है आज मतलब यनम हो गया, माहे, कराईकल, ये सभी क्षेत्र शामिल है, ठीक है।
यनम, माहे, कराईकल, पुंडुचेरी, ये सब मिलकर पांडुचेरी बने हैं। ठीक, तो ये सब किसके पास थे? ये सब इसमें आप पुंडुचेरी था, पुंडुचेरी, यनम, माहे, कराईकल, ये सभी क्षेत्र इसमें थे। ये किसके पास था? ये सभी क्षेत्र किसमें थे? पांडुचेरी, जो आज है पांडुचेरी आप देख रहे हैं, उसमें ये सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये किसके पास था? फ्रांस के पास था। ठीक है, फ्रांस का एक प्रकार से ये सब क्या थे? कॉलोनी थे, मतलब उपनिवेश थे। ठीक है, उपनिवेश की तरह। उपनिवेश का मतलब समझते हैं ना कि वहां पास पूरा शासन क्या है? उन्हीं का है। वो चाहे कोई भी साहब, चाहे रेवेन्यू में सम्मिलित हो या पॉलिटिक्स कोई भी सम्मिलित हो, तो राजनीतिक हो या आर्थिक हो, कोई भी मामला होगा तो फ्रांस के अधीन होगा। ठीक है, तो उपनिवेश वही होता है, पूरी तरीके से शासन करते थे। तो पांडिचेरी, यनम, माहे, कराईकल किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। इसको फ्रांस के से कब लिया गया? तो 1954 में क्या कर लिया गया? जनमत संग्रह द्वारा। जनमत संग्रह द्वारा। जनमत संग्रह का मतलब प्लेबिसाइट, वहां के लोगों से राय ली गई। ठीक, तो जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। ठीक है, जनमत संग्रह, इसे कहते हैं प्लेबिसाइट। ठीक है, प्लेबिसाइट में क्या है? जो जनमत संग्रह कराया गया, ठीक, तो इसमें लोग क्या करते हैं? इसमें अपनी राय रखते हैं कि इसमें पूछा गया कि आप फ्रांस के साथ जाना चाह रहे हैं या भारत के साथ रहना चाह रहे हैं। वहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जो जनता है, उनसे पूछा गया, तो वो भारत के पक्ष में वोटिंग किए, और जब भारत के पक्ष में वोटिंग हुई तो उसको सम्मिलित कर लिया गया। ठीक, तो कौन सा संविधान 1954 से लेकर 1961-62 तक यहाँ पास स्वायत्त शासित शासन चलता रहा। जैसे दादरा एवं नगर हवेली में चल रहा था, उसी प्रकार यहाँ भी शासन चल रहा था। फिर बाद में इसको क्या किया गया? 1962 में 14वां संविधान संशोधन किया गया, 1962 में। ठीक, और इसको क्या कर लिया गया? भारत में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, शामिल हो गया। शामिल का मतलब इसको पौंडीचेरी को यूटी बना दिया गया। ठीक है, शामिल तो यहाँ से ही हो गया था, 1954 में ही शामिल हो गया था, लेकिन 1962 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश 1962 में बनाया गया। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन इसके लिए लाया गया था। पुंडुचेरी मतलब पुनर्गठन अधिनियम आया था। ठीक है, 1962 में, और इसके बाद इसको सम्मिलित कर लिया गया। ठीक, तो पुंडुचेरी के बारे में भी समझ में आई। किसके पास था? ये फ्रांस के पास था। फ्रांस भारत से कब गए हैं? तो वो 1954 में गए हैं। जब ये ले लिया गया तो यहाँ रहेंगे नहीं ना, चले गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रफ करें। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब हम थोड़ा देखते हैं, ये 1962 तक है। 1963 में क्या किया गया? 1962 में एक पुनर्गठन अधिनियम आया, नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम, नागालैंड राज्य अधिनियम आया। ठीक है, राज्य निर्माण अधिनियम आया, तो उसमें 1963 में लागू हो गया वो। तो उसके बारे में देखते हैं। 5वां नागालैंड। नागालैंड, ठीक, नागालैंड क्या हुआ? नागालैंड को राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1963 में। 1963 में राज्य बनाया गया। ठीक, तो कौन सा राज्य होगा? 15 राज्य हो गए, तो ये कौन सा राज्य होगा? 16वां राज्य है। ठीक है, 15 राज्य कौन सा? 15वां राज्य गुजरात बना। 14 राज्य तो 1956 में बन ही गया था 7वां संविधान संशोधन द्वारा। 1960 में गुजरात बना, 15वां हुआ, और 16वां राज्य कौन सा हो गया? नागालैंड। ठीक, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 16वां राज्य 1963 में। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था 1962 में, नागालैंड राज्य गठन अधिनियम। ठीक, साधारण बहुमत आप ध्यान करिए, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि यदि आर्टिकल 3 के तहत यदि कोई राज्य का निर्माण किया जाएगा तो साधारण बहुमत द्वारा होगा। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत द्वारा ही हो रहा है, और इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 में कह दिया गया। तो आप लोग पहले उसको देखिएगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो नागालैंड बन गया।
इसको मतलब इसको विशेष अधिकार दिए गए हैं। हम लोग विशेष अधिकार देखेंगे 371, अगर आप देखेंगे चाहो देखेंगे तो उसमें इसमें आर्टिकल आप देखना 371 इसको देख सकते हैं, ठीक है। नागालैंड को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो हम लोग जब देखेंगे अनुसूची तो वहाँ बात करेंगे, ठीक ठीक। तो आप अब लिखिए इसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल नहीं हरियाणा भी है, हिमाचल भी है। तो पंजाब से, पंजाब एक राज्य था 1956 में, 14 राज्यों में एक राज्य था पंजाब। बाद में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो डिवाइड कब किया गया थोड़ा देखते हैं। पंजाब को 1966 में क्या किया गया, 1966 में मांग होने लगी कि इससे क्या किया जाए, पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र अलग किया जाए और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है हरियाणा वाला उसको अलग किया जाए। तो इससे अलग हुआ दो क्षेत्र, एक हुआ हरियाणा बन गया, ठीक। एक तो पंजाब रहा ही है, इससे अलग हो गया क्या, हरियाणा वाला क्षेत्र। तो हरियाणा कब हुआ, 1966 में अलग हुआ, 66 में अलग हुआ। ये हिंदी भाषी क्षेत्र था, ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी। और पंजाब तो रहा ही है। तो अब जब हिंदी भाषी निकल गए तो पंजाब में कौन बचेगा, पंजाब में पंजाबी वाले पंजाबी भाषी लोग रहेंगे, पंजाबी भाषी लोग, ठीक। तो पंजाबी भाषी लोग रहेंगे, तो यहाँ पंजाब में क्या रहेगा, पंजाबी भाषी लोग रहेंगे, और यहाँ क्या रहेंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हरियाणा कौन सा राज्य बन गया, 16वां राज्य ये, तो 17वां राज्य ये बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो 17वां राज्य कौन सा बना, हरियाणा 17वां राज्य है, ठीक। तो पंजाब 1966 में इसको किया गया। एक नाम सुनते होंगे, अकाली दल के नेता थे, अकाली दल के नेता, एक नेता तारा सिंह का नाम सुने होंगे, अकाली दल, तारा सिंह का नाम सुने। वो इन्हीं की मांग पर पंजाब को पंजाबी भाषी क्षेत्र से किया गया था, ठीक, हरियाणा को अलग किया गया था। तारा सिंह एक नेता थे अकाली दल के, तारा सिंह, उन्हीं के मतलब आंदोलन से कहा गया कि पंजाब को पंजाबी भाषी कर दिया गया, हरियाणा को पंजाब हिंदी भाषी क्षेत्र किया गया। और 1966 में ही क्या किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक यूटी बनाई गई, ठीक है। यूटी बनाई गई कि मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बनाया गया, हिमाचल प्रदेश 1900 ईस्वी में बना दिया गया, 66 में ही। कुछ क्षेत्र को मिलाकर क्या कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया, यूटी बना दिया गया। तो हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र बना, पंजाब पंजाबी भाषी क्षेत्र हो गया, और फिर इसके बाद क्या हुआ, यूटी हिमाचल प्रदेश बनाया गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी हिमाचल प्रदेश को लिख लीजिए, इतना लिख लीजिएगा, 1966 में हरियाणा बना, किससे अलग होकर, पंजाब से, हिंदी भाषी से 17वां राज्य बना, ठीक। पंजाबी भाषी, जब पंजाब से हिंदी भाषी निकल गए तो यहाँ पंजाबी भाषी लोग बचे। और ये जब क्या हुआ, इसी 1966 में जब आया तो यूटी को क्या कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश बनाया गया। एक अधिनियम जो आया था, अधिनियम लिखना हो तो आप लिख लीजिए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया था, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब की बात है, 1966 की बात है, ठीक। पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1966 में, और क्या कर दिया गया, हरियाणा को अलग कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को बाद में 1971 में राज्य बनाया गया, ठीक। तो इसको क्या बनाया गया, 1971 में, आप बाद में लिख लीजिए, इतना लिख लिए, रफ कर दें, ठीक। तो पंजाब से अलग हुआ 1966 में, और ये हरियाणा भाषी क्षेत्र हुआ हिंदी भाषी क्षेत्र, इसी में लिख लीजिए। अच्छा, यूटी बनाया गया 1966 में, और 1971 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तब इसको क्या कर दिया, हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया, राज्य बनाया गया, ठीक। तो 1971 लिख लीजिए, 1971 में इसको राज्य बनाया गया, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख दें, एचपी का मतलब हृदय परिवर्तन नहीं, यहाँ पास एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश, यहाँ बनाया गया, राज्य घोषित किया गया। और ये राज्य क्या है, कौन सा राज्य होगा, 17वां राज्य ये हो गया। तो ये कौन सा राज्य होगा, 18वां राज्य होगा, ठीक। तो ये कौन सा राज्य बन गया, 18वां राज्य, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 18वां राज्य बन गया, कोई परेशानी नहीं, चले आगे। तो 18वां राज्य कौन सा हुआ, हिमाचल प्रदेश बन गया, कोई परेशानी नहीं, आगे चले ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। पंजाब को 1966 में अलग किया गया, उस समय आंदोलन चला, आंदोलन तारा सिंह के मुख्य रूप से नेतृत्व चला, अकाली दल के नेता थे, इन्होंने कहा पंजाब को अलग करिए, पंजाबी भाषी क्षेत्र करिए, ठीक। तो बाद में इनकी मांग को माना गया, और क्या किया गया, हरियाणा को इससे अलग किया गया जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, और पंजाब को पंजाबी भाषी क्षेत्र कर दिया गया। इसी समय हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया,
बाद में इंदिरा जी की सरकार द्वारा 1971 में इसको क्या कर दिया गया, राज्य घोषित कर दिया गया। तो कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य हुआ हिमाचल प्रदेश, और 17वां राज्य था हरियाणा, 16वां राज्य कौन सा बना, नागालैंड, 15वां राज्य कौन सा बना, गुजरात बना। ठीक, 14 राज्य तो जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ तो नेहरू जी ने ही बना दिया था 14 राज्य, तो उसमें पंजाब भी एक राज्य था। ठीक, तो पंजाब से कुछ भाग को अलग करके कुछ अलग अलग राज्य बनाए गए, एक तो हरियाणा बन गया, एक हिमाचल प्रदेश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रफ करें ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 1972 में आप जो मणिपुर जानते हैं, मणिपुर के बारे में, त्रिपुरा जो यूटी था, इनको यूटी कर दिया गया, कहा गया कि अब आप यूटी नहीं रहेंगे, आपको अब राज्य में हम परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो जो आप देखेंगे मणिपुर और त्रिपुरा ये क्या थे, ये जब 1956 में ही क्या थे, उससे पहले यूटी वाले थे, और उससे पहले जो भाग थे उसमें भी यूटी वाले क्षेत्र थे ये, तो इसको बाद में परिवर्तित किया गया। तो 7वां क्या होगा, इसमें त्रिपुरा हो गया और हिमाचल प्रदेश, वो त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 3 राज्य बनाए गए थे। मेघालय क्या था, उपराज्य था, अभी हम लोग देख रहे हैं। असम एक राज्य था, हम लोग जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक राज्य था, वो असम था। असम में ही सभी चीज सम्मिलित थे, बाद में धीरे धीरे, और असम में सम्मिलित का मतलब त्रिपुरा और मणिपुर नहीं थे, त्रिपुरा और मणिपुर तो पहले से ही अलग थे, इसको यूटी केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही बनाया गया था। ठीक, ये असम में सम्मिलित नहीं था। बाद में मेघालय को भी सम्मिलित किया गया। 1972 में क्या हुआ था, पुनर्गठन अधिनियम आया था। सरकार आप जान रहे हैं उस समय इंदिरा जी की सरकार थी। ठीक है, अधिनियम 1972 में। ठीक, तो इसमें क्या कर दिया गया, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्य बनाए गए। ठीक, त्रिपुरा मान लेते हमारा 18 राज्य हो गए थे, तो त्रिपुरा कौन सा होगा, 19वां राज्य हो जाएगा, ये 19वां राज्य है। 20वां राज्य कौन सा होगा, मणिपुर, 20वां राज्य हो गया। इसके बाद आप देखेंगे मेघालय को भी राज्य बनाया गया इसी समय। मेघालय को राज्य बनाया गया, 21वां राज्य हो गया। ठीक, 21वां राज्य कौन सा हुआ, मेघालय। त्रिपुरा 19वां, मणिपुर 20वां राज्य बना। ठीक, तो उस समय क्या आया था, पुनर्गठन अधिनियम आया और इसको बना दिया गया। ये दोनों पहले क्या थे, यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इसको क्या किया गया, राज्य में परिवर्तित किया गया। मेघालय को भी राज्य बनाया गया। मेघालय, थोड़ा सा मेघालय के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देखना है। मेघालय राज्य नहीं था पहले ये उपराज्य था, पर इसे असम का एक क्षेत्र था, असम में ही सम्मिलित था ये। बाद में यहाँ के लोग मतलब संतुष्ट नहीं थे कि मतलब असम हमारी, मतलब अलग राज्य मांग करने लगे थे कि हमको अलग राज्य दीजिए। बाद में क्या किया गया, असम में ही एक उपराज्य बना दिया गया। ठीक है, मान लेते हैं ये असम है, ये असम है, और इसी का एक क्षेत्र है मेघालय। ठीक है, ये था, यहाँ के जो लोग थे असंतुष्ट थे, यहाँ के जो जनता थी, और इसके बाद क्या किया गया, इस वाले क्षेत्र में इसको उपराज्य बना दिया गया। राज्य तो ये हो गया, इसी के अंदर एक उपराज्य बनाया गया, तो उपराज्य मेघालय बनाया गया। ठीक है, मेघालय को उपराज्य बनाया गया। मेघालय में सबसे बड़ी बात, यहाँ मंत्री परिषद भी थी। ठीक है, यहाँ मंत्री परिषद थी जो कार्य करती थी, मंत्री परिषद। राज्य के अंदर, राज्य के तो एक मंत्री परिषद होगा ही, यहाँ का मंत्री परिषद होगा असम का, ये असम है ना, असम की मंत्री परिषद तो होगी, मंत्री परिषद सारे कार्य कर रही है। मंत्री परिषद का मतलब हो गया कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका मंत्री परिषद जो होगी ये कार्य तो कर रही है वो पूरा क्षेत्र, लेकिन उसी के अंदर ये राज्य अलग नहीं हुआ, उसी के अंदर एक उपराज्य बनाया गया, और उपराज्य जब बनाया गया तो वहाँ की एक मंत्री परिषद से कुछ अधिकार इसके पास थे, बाकी सभी अधिकार इसके पास ही थे, और यहाँ पास वो शासन करते थे। लेकिन बाद में असंतुष्ट, मतलब पूरी तरीके से जो चाह रहे थे, जो उद्देश्य प्राप्त करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं। बाद में इसको क्या कर दिया गया, ये बात कब की है उपराज्य की, ये उपराज्य 1969 की बात है। ठीक है, इस समय इंदिरा जी को आप मालूम है कि 1967 में इंदिरा जी क्या बन गई थी, पीएम बन गई थी। ठीक है, इस समय 1969 में वही थी पीएम, और जब पीएम थी तो उसी समय क्या किया गया था, मेघालय को उपराज्य बनाया गया था।
लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। अब बाद में क्या कर दिया गया, इसको राज्य बना दिया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो मेघालय एक ऐसा मेघालय जो राज्य है वो पहले उपराज्य रह चुका है। किसका रह चुका है, वो असम से, असम का उपराज्य था। वहां मंत्रिपरिषद भी थी, कार्य भी होता था उसी अनुसार। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के अंदर एक मंत्रिपरिषद समिति, मतलब राज्य के अंदर एक राज्य हो गया जिसे उपराज्य कहा गया, उसकी भी मंत्रिपरिषद थी। वो मंत्रिपरिषद सारे कार्य यहाँ निर्णय लिया करती थी। ठीक है, कानून का सब कुछ उसी के हाथ में था। कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत था मंत्रिपरिषद जो असम की थी। ठीक, और सारे मामले इसी के पास थे। बाद में उद्देश्य वो प्राप्त नहीं कर सकते जो प्राप्त करना था। बाद में क्या किया गया, ये उपराज्य को 1972 में क्या कर दिया गया, इसको राज्य बना दिया गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो रफ करें। चलिए, सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि ये तो समझ में आया, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा कि एक राज्य बना था। ठीक है, मंत्रिपरिषद से अलग होकर। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसी समय 2 यूटी बने थे। हम लोग इसी में देख लेते हैं, इसी समय 2 यूटी बने थे। यूटी का मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी कौन कौन से, 2 यूटी बने थे, 2 यूटी बने थे, इसी समय बने थे 1972 में। एक हो गया था अरुणाचल प्रदेश, और एक था हमारा मिजोरम। ठीक, तो इनको क्या किया गया, यूटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश की, संघ क्षेत्र की बात चल रही। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ क्षेत्र कहें, कुछ भी कहें। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इसी समय क्या कर दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। 3 राज्य बन गए थे, 19, 20, 21, ये 3 राज्य 1972 बने थे। बाद में इसको आप जानते हैं, नेफा जानते होंगे। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नेफा के अनुसार मुख्य रूप से हुआ था। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी क्या बन गए थे, यूटी बना दिए गए। कोई दिक्कत नहीं, रफ करें। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश को भी बनाया गया था और मिजोरम को भी यूटी बना दिया गया था। बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों क्या कर दिया जाएगा, इन तीनों को मिलाकर, मतलब तीनों को मिलाकर अलग अलग, कि अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य बना दिया जाएगा, मिजोरम अलग राज्य बना दिया जाएगा, और जैसे गोवा है ना, गोवा भी पहले बात हो गई, तो गोवा भी अलग राज्य बना दिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रफ करें। चलिए, अब क्या बचा है, अब एक सिक्किम बचा। 1972 के बाद 1974-75 की बात है, सिक्किम की बात आई। सिक्किम देखते हैं, फिर इसके बाद और जो होगा फिर बाद में देखेंगे। सिक्किम की कैसे बात आई, सिक्किम की बात ऐसे आई कि आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, तो देश जब आज़ाद हुआ तो सिक्किम भी आज़ादी हो गई। यहाँ राजशाही शासन था, ब्रिटिश के अधीन था। ठीक, तो बाद में क्या किया, जब ब्रिटिश चले गए तो सिक्किम भी क्या था, एक राजशाही शासन था। तो इनसे जब शामिल किया जा रहा था, नेहरू मतलब पटेल जी जब शामिल कर रहे थे देश को, मतलब सारे राज्यों को और जो देशी रियासतों को, तो इसको भी शामिल किया गया कि आप शामिल हो। ये 3 से 3 मामले लिए गए थे, वही 3 मामले सबसे कहा गया था कि आप हमको क्या दे दीजिए, विदेशी क्षेत्र दे दीजिए, मतलब विदेशी जो मामले होंगे, विदेशी मामले और संचार, कम्युनिकेशन के बारे में, और रक्षा, ये 3 हमको दे दीजिए, और सारे आपके हाथ में रहेंगे। उस समय जो शासन था, उससे पहले चोग्याल था, चोग्याल शासन यहाँ था, राजशाही शासन था। तो ये शासन था। जब 1947 में आज़ाद हुआ तो ये 3 मामले ले लिए गए कि विदेशी मामले हमारे हाथ में होंगे, संचार भी हमारे हाथ में होगा, और रक्षा। ये सभी के साथ हुआ था, जितने भी देशी रियासतें सम्मिलित हो रही थी या राज्य जो भी भारत में सम्मिलित हो रहे थे, वो 3 मामले लिए जा रहे थे। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हैदराबाद, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, भोपाल हो, ये सभी को क्या किया जा रहा था, ये 3 मामले लिए जा रहे थे। बाद में एक अनुच्छेद को हटा देते हैं, 238, बाद में ये सारे मामले समाप्त होकर वो राज्य के एकदम हम पूरे भारत के क्षेत्र ही बन जाते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में पहले संविधान में लिख दिया गया था 338 नहीं लगेगा, इसलिए ये पेच फंस गया था 370 वाला, नहीं तो वो भी उसी समय समाप्त हो जाता। तो विदेशी मामले, संचार, रक्षा, ये तीनों ले लिए गए थे। बाद में क्या हुआ, यहाँ जो शासन था, यहाँ की जो विधानसभा बनी थी,
विधानसभा वो अपने उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं पा रही थी, वहाँ के जो शासन था, तो वहाँ के लोग क्या कहें कि भारत में चलिए, तो वहाँ की विधानसभा भी सम्मिलित होने के लिए कही कि हमको भारत में सम्मिलित करिए। किसी कारणवश उसको कुछ और भी आवश्यकताएं थी, तो बाद में क्या किया गया, 35वां संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, विधानसभा का मतलब वहाँ की विधानसभा है। ठीक है, ये वहाँ की है, वहाँ की विधानसभा। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया। इस समय सरकार इंदिरा जी की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम संबद्ध राज्य बनाएंगे, एफिलिएटेड स्टेट आपको दर्जा दिए दे रहे हैं। ठीक है, संबद्ध राज्य, संबद्ध राज्य का मतलब एफिलिएटेड स्टेट बना देंगे। ठीक ठीक है, संबद्ध राज्य। इसके द्वारा क्या कर दिया गया, संबद्ध राज्य रहेंगे, इसके द्वारा कुछ क्षेत्र बदले गए। वो हो गया 2A, आर्टिकल 2A सम्मिलित किया गया। आर्टिकल 2 में क्या है, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करने के बारे में। आर्टिकल 2 यही तो है, तो आर्टिकल 2A कर दिया गया, आर्टिकल 2A। ठीक है, और 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 10वीं अनुसूची, हम जानते हैं ना कि 8 अनुसूची भारतीय संविधान में पहले से थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और दूसरी अनुसूची जब जोड़ी गई वो 10वां संविधान संशोधन, बाद में इसको खारिज कर दिया जाएगा, फिर 52वां संविधान संशोधन होगा। तो ये तो 35वां है, बाद में 52वां संविधान संशोधन होगा 1987-86 में, और उसके बाद सम्मिलित किया जाएगा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, तो आर्टिकल 2A जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ा गया, 1974 में 35वां संविधान संशोधन द्वारा। तो सिक्किम को क्या कर दिया गया, सिक्किम को एक संबद्ध राज्य घोषित किया गया, एफिलिएटेड स्टेट घोषित किया गया, और इसके तहत क्या किया गया, 2A सम्मिलित किया गया। और 10वीं अनुसूची 2A में मुख्य रूप से ये कहा गया था कि 10वीं अनुसूची में जो नियम और शर्तें इसमें लिखी गई हैं उसी के अधीन रहते हुए हम सिक्किम को भारत में सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है, 2A में मुख्य रूप से यही कहा गया था। 2A जो आर्टिकल 2A है उसमें आप आर्टिकल 2 बताइए क्या है। पहले ही बताया गया, आर्टिकल 2 वह अनुच्छेद है जिससे हम किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, और राज्य बना सकते हैं या संघ क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं। उसी में 2A सम्मिलित किया गया। 2A में यह कह दिया गया कि 10वीं अनुसूची में जो भी नियम और शर्तें लिखी हुई हैं उसी के अधीन रहते हुए सिक्किम को हम भारत में मिला रहे हैं। ठीक है, उसी के अधीन रहते हुए इसको मिलाया गया। किसको मिलाया गया, सिक्किम को मिलाया गया। इसमें कुछ नियम और शर्तें लागू थी कि मतलब किसके पास शक्तियां होंगी, जैसे केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, तो ये शक्तियां तो रहेंगी, विदेशी मामले, संचार, रक्षा हो जाएंगे। बाद में इसमें और कुछ सम्मिलित कर दिया, जैसे आप पोस्ट हो गया, कम्युनिकेशन के मतलब टेलीफोन, ये सभी चीज के बारे में हो गया, रेलवे के बारे में हो गया। रेलवे का इनका जो नियमन संचालन जो करेगा वो हमारी संघ सरकार करेगी, ये सब इसमें लिख दिया गया था 10वीं अनुसूची में। और कुछ राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए थे उसको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। इसके संबंध में, सिक्किम के संबंध में इसको सम्मिलित कर दिया गया था। बाद में ये कहा गया था कि जो लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट को भी बंटवारा किया गया था। एक सीट लोकसभा की होगी, एक राज्यसभा की सीट होगी। राज्यसभा की सीट का जो निर्धारण करेगी कि वहाँ की सिक्किम की जो विधानसभा होगी वो निर्धारण करेगी। जो राज्यसभा की एक सीट होगी ना, तो विधानसभा जो सिक्किम की विधानसभा होगी वो क्या करेगी, एक व्यक्ति चुनकर कहाँ भेज देगी, अपनी एक व्यक्ति चुनकर राज्यसभा में भेज देगी। एक लोकसभा द्वारा भी भेजा जाएगा, जो सिक्किम की जनता द्वारा चुना जाएगा उसको भेजा जाएगा। तो इसमें यही सब बातें लिखी हुई थी 10वीं अनुसूची में, और इसी के अधीन रहते हुए आर्टिकल 2A में कह दिया गया कि 10वीं अनुसूची में जो नियम और शर्तें लागू हैं उसको 2A में, आर्टिकल 2A के अधीन रहते हुए सिक्किम को हम भारत में मिला रहे हैं। यही चीज आर्टिकल 2A में लिख दिया गया। तो इसमें नियम शर्तें थी, समझ में आया। संघ सरकार से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए थे, उत्तराधिकारी, ये तो मामले रहेंगी उनके पास। थोड़ा बहुत रेलवे के बारे में दे दिया गया कि आप इसको भी देखिए हमारे पास। और इसके बाद जो वित्तीय संबंधित जितने भी मामले होंगे, आर्थिक मामले जो भी होंगे उसके बारे में देखेंगे, राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप करेंगे, ये सब इसी में लिख दिया गया था। ठीक, इसके बाद ये कहा गया था, तो इसके बाद ये कहा गया था मतलब राष्ट्रपति को कुछ भी अधिकार, इसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में जो सीट है, लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीटें भी दे दी गई थी। तो ये सब इसी में थी, इसी के अधीन रहते हुए सिक्किम को मिलाया गया था भारत में 2A में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 35वां संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन फिर वही बात है, जिस प्रकार उद्देश्य की पूर्ति मेघालय में जो मंत्रिपरिषद बनाई गई थी वहां भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी, तो यहाँ भी जो जनता थी उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाई। तो वहाँ के लोग क्या किए, वहाँ की विधानसभा मुख्य रूप से कहीं भारत को हमारे साथ मिला लीजिए। बाद में वहाँ की जो जनता थी उनसे क्या किया गया, जनमत करवाया गया, और जनमत के द्वारा ये कहा गया कि भारत कि सिक्किम अब भारत का क्षेत्र होगा। तो इसके लिए
एक संविधान संशोधन उद्देश्य नहीं पूर्ण कर पाए, तब क्या किया गया, एक दूसरा संविधान संशोधन हुआ जिसे कहते हैं 36वां संविधान संशोधन। 36वां 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ। इसके बाद क्या किया गया, सिक्किम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। अब एफिलिएटेड नहीं होगा, ठीक है, अब संबद्ध राज्य नहीं होगा। तो संबद्ध राज्य अब नहीं होगा, तब क्या किया गया, अब पूरी तरीके से राज्य, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार ये राज्य हैं, उसी प्रकार सिक्किम भी एक राज्य होगा। तो इसको सिक्किम को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से राज्य घोषित, सिक्किम को पूरी तरीके से राज्य घोषित, पूरी तरह से राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, कि अब ये पूरी तरीके से, जिस प्रकार आप असम देख रहे हैं उसी प्रकार ये भी राज्य होगा। कोई भी राज्य जिस तरह है उसी प्रकार सिक्किम भी राज्य होगा। मतलब यहाँ भी विधानसभा होगी, उसी अनुसार इलेक्टेड होंगे, पूरा कानून उसी अनुसार लगेंगे। ठीक है, यहाँ तो कुछ छूट दे दी गई थी, उसमें जो इसमें सम्मिलित था उसी के अधीन रहते हुए शक्तियां दी गई थी। और आर्टिकल 2A के अधीन जो 10वीं अनुसूची में शक्तियां थी उसी के अधीन इसको सम्मिलित किया गया था। लेकिन जब इसको सिक्किम को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा तब क्या होगा, तब ये समाप्त हो जाएंगे। आर्टिकल 2 समाप्त हो जाएगा और आर्टिकल 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये भी समाप्त हो जाएगा। तो सिक्किम को पूरी तरीके से राज्य बनाया गया और इसके द्वारा क्या किया गया, 2A आर्टिकल जो 2A उसको भी समाप्त किया गया। और 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची आप मालूम ना, 8 अनुसूची पहले से थी, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची सिक्किम से संबंधित जोड़ी गई थी। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ तो तब क्या किया गया, 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया था। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी उसको हटा दिया गया। 10वीं अनुसूची अभी है लेकिन वो 52वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 52 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 1986 या 87 में हुआ है, उसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची, लेकिन इस समय खारिज कर दिया गया था। पहले जोड़ा गया था, बाद में जब 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको सम्मिलित कर लिया गया तब इसकी जरूरत ही नहीं रही। जब इसकी जरूरत ही नहीं होगी तब उसको क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो खारिज भी हो गया। ठीक, तो समझ में आया। आप बताइए सिक्किम कौन सा राज्य होगा। 21 राज्य तो हो गए थे, 19, 20, 21वां राज्य मेघालय बना, तो ये 22वां राज्य है। ठीक, 22वां राज्य ये है। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य बना 1975 में। सिक्किम को पूरी तरीके से इसके द्वारा क्या किया गया, 2A और 10वीं अनुसूची सम्मिलित कर दिया गया था जो 35वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कोई दिक्कत नहीं, रफ करें ना। ठीक, तो समझ में आया। इसके बाद 1987 में, ये कब चल रहा है, 1974 और 75 की बात है। 1987 में 3 राज्य बनेंगे, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इसके बाद 2000 में 3 राज्य बनेंगे। तो फिर इसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड बनेगा 2014 में। फिर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में 2019 में डिवाइड किया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। बाद में दादरा एवं नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ये सब हम कल देखेंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो आगे हम कल देख लेंगे। कल हम कहाँ देखेंगे, जो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा है, इनको जो राज्य बनाएंगे इसके बारे में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इनको भी राज्य बनाएंगे, इसके बारे में देखेंगे। तेलंगाना बना, उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, उसको देख लेते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में। फिर दादरा एवं नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मर्ज किया गया 2020 में, उसको देख लेंगे। फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब हम कल मिले। ठीक, कैसा लगा आप लोग बताएंगे, आप लोग बता दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके, ठीक, बाय।